एक बार की बात है, माधोपुर के जंगल में एक जादुई नील पालिश का पेड़ था। वे नील पालिश का पेड़ बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली था और उस नील पालिश के पेड़ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। लेकिन एक दिन लालची कौवे सुंदरी को उस जादुई पेड़ के बारे में पता चलता है। सुन कालू कौवे, चल चल के उस जादुई नील पालिश के पेड़ में से नील पालिश तोड़ लेते हैं और हम उस जादुई नील पालिश को बाजार में बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नील पालिश है, उसे लगाते ही सब सुंदर हो जाएगी। वाह काली, तुम तो बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक हो। चलो आज हम लोग उस जादुई नेल पॉलिश को बेच के बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। इसके बाद सुंदरी कौवे और कालू कौवा जादुई नेल पालिश के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह काली, इस जादुई पेड़ के नेल पॉलिश तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अरे हाँ कालू कौवे, मैं इसे लगा के बहुत ही खूबसूरत हो जाऊंगी। अच्छा चल कालू कौवे, जल्दी चल, हमें ढेर सारा नेल पालिश लेके बाजार चल के बेचना है और हमें जादुई नेल पालिश को बाजार में बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। इन दोनों की बात सुन के पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर इन दोनों से कहता है, सुनो लालची कौवो, मैं तुम लोगों की सारी बात सुन चुका हूँ। तुम लोग पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई नेल पालिश को तोड़ने आए हो, लेकिन मैं ये नेल पालिश तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अरे सुंदरी, यह पेड़ तो हमें नेल पॉलिश तोड़ने ही नहीं दे रहा है, अब हम लोग क्या करें? अरे तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ को डराने लगती है। पेड़ से कहती है, देख जादुई पेड़, मुझे तू ये नेल पालिश तोड़ने दे, वरना मैं इसी कुल्हाड़ी से तुझे काट के फेंक दूंगी। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट पक्षी हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने जादुई नेल पॉलिश नहीं दूंगा। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे ये जादुई नेल पालिश नहीं तोड़ने दिया तो मैं अभी तुरंत तुमको काट के फेंक दूंगी। उनकी बात सुन के जादुई पेड़ काफी ज्यादा डर जाता है और वे अपना जादुई नेल पालिश देने के लिए तैयार हो जाता है। सुंदरी कौवी और कालू कौवे मिल के वहाँ के सारे जादुई नेल पालिश तोड़ लेते हैं और उसे बैग में भर के बाजार बेचने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ जादुई पेड़ के पास जाती है और पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, हमको एक जादुई नेल पालिश की जरूरत है। मैंने सुना है कि आप जादुई नेल पालिश देते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है, मुझे माफ करो, क्योंकि मेरे सारे नेल पॉलिश को वो काली और उसके पति तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई नेल पॉलिश उग जाएंगे। पेड़ की बात सुन के टूनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत उदास हो जाती है। वे दोनों वहाँ से उड़ते हुए चली जाती हैं। उन दोनों की मदद जादुई पेड़ नहीं कर पाता है, इसलिए जादुई पेड़ बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जादुई नेल पालिश के पेड़ पे नए नेल पालिश उगाते हैं। फिर उसी दिन सुंदरी कौवी और उसके पति आकर जादुई नेल पालिश तोड़ के बाजार लेके बेचने चले जाते हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जादुई पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, सुनो जादुई पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आग से मेरी बेटी के सारे बाल जल गए हैं, इसलिए वो गंजी हो गई है। आप अपना जादुई नेल पालिश हमें दे दीजिए, जिसको लगाते ही मेरी बेटी का बाल वापस आ जाएगा। पेड़ उस चिड़िया की बात सुनकर चिड़िया से माफी मांगता है। फिर पेड़ टूनी से कालू कौवा और उसकी पत्नी के बारे में बताने लगता है। यह सब सुन के टूनी चिड़िया बहुत ही नाराज हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कालू कौवा और
सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ पे नए नेल पॉलिश उग जाते हैं।